जब हम एक कोई पर्टिकुलर वैन स्टैंडर्ड या मैन स्टैंडर्ड या लैन स्टैंडर्ड देखते हैं तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि वो किस तरीके से काम करता है, उसके ऑपरेशंस अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। मेनली हम यहाँ पर फ्रेम रिले के बारे में बात कर रहे हैं। फ्रेम रिले ऑपरेशन, जैसे कि हम जानते हैं कि ये एक वैन स्टैंडर्ड है और इस वैन स्टैंडर्ड का ऑपरेशन अंडरस्टैंड करने के लिए दो बहुत ही छोटी टर्म्स जो है पहले उन्हें अंडरस्टैंड कर लें कि ये क्या है। हम पहले से जानते हैं वैसे कि डीटी क्या है, डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट है, और डीसी एक डेटा सर्किट टर्मिनेटिंग इक्विपमेंट है। और जब भी हम किसी भी एक पर्टिकुलर नेटवर्क को एक्सेस करना चाहते हैं यूजिंग डीटी, तो उसका जो भी फॉर्मेट है उस नेटवर्क से मैचअप करने के लिए, उस नेटवर्क पे हमारा पूरा डेटा ट्रांसमिट करने के लिए हमें एक डेटा सर्किट टर्मिनेटिंग इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है, जिसको हम डीसी कहते हैं। ये दोनों ही जो इक्विपमेंट्स हैं, इसमें से टर्मिनल तो हमेशा ही आपका हर नेटवर्क में जिसके पास डेटा स्टोर करने की, डेटा अंडरस्टैंड करने की और डेटा जनरेट करके सेंड करने की कैपेबिलिटीज होती है, वो होता है। और डीसी जनरली जो होते हैं वो मॉडेम्स होते हैं, मतलब मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का कॉम्बिनेशन। अगर हम इनके कनेक्शन की बात करें, टू अंडरस्टैंड द ऑपरेशन इट इज नेसेसरी कि हम इनका एक बार कनेक्शन देख लें कि ये किस तरीके से कनेक्टेड होते हैं। तो इनका कनेक्शन कुछ इस तरीके से होता है कि जनरली जब फ्रेम रिले नेटवर्क पे हम इनको कनेक्ट करना चाहते हैं तो या तो ये राउटर से कनेक्टेड होते हैं, या तो फिर ये ब्रिजेस से कनेक्ट होते हैं। तो ये ब्रिज पे भी आप टर्मिनल कनेक्ट कर सकते हैं इंडिविजुअल, और राउटर पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, और ये आपका जो पूरा का पूरा फ्रेम रिले का नेटवर्क होगा। इसमें हमारे पास यहां लगे होंगे डीसीईज, स्विचेस और कुछ डीसीईज और कुछ स्विचेस। तो ये कुछ इस तरीके का नेटवर्क होगा। इसमें यहाँ पे फिर से मान लेते हैं कि राउटर के थ्रू कुछ और टर्मिनल्स जो हैं आपके कनेक्टेड है। तो ये एक तरीके का, इस तरीके का ये फ्रेम रिले नेटवर्क होता है। अब ये फ्रेम रिले नेटवर्क जो है ये काम कैसे करता है? इस नेटवर्क को काम करने के लिए हमें पता है कि ये डीसी जो है और ये आपके डीटी है, यहाँ पर ये इंटरनली ये कनेक्टेड है। सो एवरी टाइम हमें जब भी फ्रेम रिले का ऑपरेशन अंडरस्टैंड करना है, सो फ्रेम रिले क्योंकि एक पैकेट डेटा नेटवर्क है तो यहाँ पे पैकेट्स ट्रांसमिट होते हैं, और ये एक तरीके का वर्चुअल सर्किट जो है उस पे बेस्ड कम्युनिकेशन होता है। अब ये वर्चुअल सर्किट जो है इट मीन्स कि जब भी हम एक पर्टिकुलर डीटी से दूसरा डीटी जो दूसरे एंड पे है उससे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, सो वी नीड टू एस्टेब्लिश अ पाथ एंड दैट पाथ इज अ वर्चुअल सर्किट। इस वर्चुअल सर्किट को यहाँ पर DLCI के नाम पे आइडेंटिफाई किया जाता है। ये एक आइडेंटिफायर होता है, इसका मतलब है डेटा लिंक कनेक्शन आइडेंटिफायर। जब भी ये पूरे के पूरे स्विचेस और पूरा नेटवर्क जो है कनेक्शन स्टेब्लिश करके देता है थ्रू द स्विचेस, ये जो अंदर लगे हैं स्विचिंग एलिमेंट्स हैं, उन स्विचेस को सिर्फ आप कंसिडर नहीं कर सकते ये सिंपल स्विचेस हैं। वो स्विचेस जो हैं वो सॉफ्टवेयर इनेबल्ड स्विचेस होते हैं जो कि एड्रेस रीड करना, उसको अंडरस्टैंड करना और पैकेट को आगे रीट्रांसमिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि किस और किस डायरेक्शन में ट्रांसमिट करना है, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो हर एक जो वर्चुअल सर्किट यहाँ पे बनता है उसको इस DLCI नंबर से आइडेंटिफाई किया जाता है। मतलब दो DT के बीच में जब कनेक्शन होगा तो वो जो सर्किट कहलाएगा वो DLCI कहलाएगा। मैं एक बहुत ही सिंपल सा यहाँ पर एग्जांपल ले रही हूँ। यहाँ पर एक ये DT है और यहाँ पर कुछ स्विचेस का कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पे ये S1 S2 S3 S4 इस तरीके के लगे हुए हैं, और यहाँ पे एक दूसरा DT है, अनादर DT। इस तरीके के कुछ DTs कनेक्टेड हैं। ये हमारा नेटवर्क है। और अब हमें क्या करना है कि कोई एक पर्टिकुलर जो कनेक्शन है वो इस्टेब्लिश करना है। मान लेते हैं ये DTA है और ये DTEB है। अगर इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है, सो द पाथ में बी एनीथिंग। मैं यहाँ पे एक पाथ इस्टेब्लिश कर रही हूँ। ये एक वर्चुअल सर्किट है जिससे कि सारे के सारे जो है पैकेट ट्रांसमिट होंगे। और मान लेते हैं कि ये DLCI 88 है, ये एक DLCI 88 है, मतलब ये वर्चुअल सर्किट का नाम है जिसका नाम है DLCI 88।
हम कोई भी दो कनेक्शन की दोनों डीटीज के बीच में कोई कनेक्शन स्टेब्लिश करते हैं वर्चुअल पाथ, उसको हम डीएलसीआई से आइडेंटिफाई करते हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज है कि यहाँ पर ये जो डीएलसीआई है, मान लेते हैं ये डीटीई एफ है और ये डीटीई जी है, अगर ये दोनों कम्युनिकेट कर रहे हैं तो इसका जो वर्चुअल पाथ है उसका नाम होगा डीएलसीआई 55। और मान लेते हैं कि इसका भी डीएलसीआई 55 है, तो ये पॉसिबल है क्योंकि ये लोकल कम्युनिकेशन या लोकल नंबर यहाँ पे जनरेट किया जाता है और इससे ये पाथ आइडेंटिफाई किया जाता है। पर साथ ही साथ कौन इसको ओरिजिनेट कर रहा है, उस ओरिजिनेटिंग टर्मिनल के हिसाब से ये डीएलसीआई जो है, एक ही नेटवर्क पे ये डीएलसीआई जो वर्चुअल पाथ है, इनका एक ही नंबर पॉसिबल है। और आइडेंटिफाई करना आसान होता है क्योंकि हम हमेशा हेडर में इंफॉर्मेशन डालते हैं कि हमारा सोर्स कौन है और डेस्टिनेशन कौन है। तो सोर्स के एड्रेस से इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि इसका ओरिजिनेटिंग डीटी कौन है, तो इसका ये जो वर्चुअल पाथ है कौन सी डायरेक्शन में जाएगा। सो इस तरीके से आप ये इनके नंबर्स जो हैं वो इमेजिन कर सकते हैं और ये आइडेंटिफाई किया जाता है एक वर्चुअल सर्किट विद द नेम ऑफ डीएलसीआई। इस वर्चुअल सर्किट को जिसे हम फ्रेम रिले के लिए पूरा सेटअप करना चाहते हैं, ये जनरली वी कैन क्लासिफाई इन टू वे। इनको दो तरीके से कहा जाता है, एक होता है पीवीसी और एक होता है एसवीसी। पीवीसी जो होता है वो परमानेंट होता है, परमानेंट कनेक्शन वर्चुअल सर्किट, और ये जो होता है ये स्विच्ड वर्चुअल सर्किट होता है। स्विच्ड मतलब इसको हम दूसरी तरीके से टेम्पररी वर्चुअल सर्किट भी कह सकते हैं। मैं अभी इसी डायग्राम में आपको बताऊं कि परमानेंट अगर कह रहे हैं तो जो फ्रेम रिले का नेटवर्क प्रोवाइडर होता है वो पहले से ही जिस तरीके से दो पर्टिकुलर टर्मिनल्स जो है उनके बीच में एक लीज लाइन स्टेब्लिश की जा सकती है, वैसे ही एक परमानेंट कनेक्शन हमेशा के लिए स्टेब्लिश किया जा सकता है। और सारे पैकेट्स, ऑल द पैकेट्स विल बी रूटेड थ्रू दैट पर्टिकुलर पाथ इन एन ऑर्डर। वो पूरे के पूरे पैकेट, मान लेते हैं डीटीए और डीटीबी के बीच में कनेक्शन स्टेब्लिश करना था, तो ये एक वर्चुअल पाथ स्टेब्लिश हो गया और ये परमानेंट है। ये किस तरीका है? परमानेंट है। ये पीवीसी है, इसको हम पीवीसी कह सकते हैं, परमानेंट वर्चुअल सर्किट। अब ये परमानेंट वर्चुअल सर्किट विल बी यूज्ड बाय डीटीए टू डीटीबी फॉर बोथ वे कम्युनिकेशन। दोनों इस पे कम्युनिकेट कर सकते हैं और ये जो है नेटवर्क प्रोवाइडर इनको एक बार फिक्स करके दे देता है। वहीं अगर हम बात करें एसवीसी की, जो स्विच्ड वर्चुअल सर्किट है, उसमें इस तरीके की चीज नहीं होती है। एक बार आपने लाइन सेटअप कर दी और फिर वो हमेशा के लिए स्टैब्लिश रहेगी? नो, इट इज नॉट लाइक दिस। होगा ये कि जब डीटीए को डीटीई एफ जी किसी से भी कम्युनिकेट करना है तो वो पहले उसमें से पहली प्रोसेस होगी, आपको क्या करना पड़ेगा? लिंक सेटअप करने की। सबसे पहले लिंक को सेटअप करना है। फर्स्ट लिंक सेटअप करी मतलब डीएलसीआई जो है स्टेब्लिश किया गया, एक वर्चुअल जो आपका कनेक्शन है उसका आइडेंटिफायर नंबर जनरेट करके इन बिटवीन जितने भी डीएलसीआई मतलब इन सब के भी जो नंबर्स हैं स्विचेस के वो इसमें आ जाएंगे और एक पाथ स्टेब्लिश किया जाएगा। जब वो पाथ स्टेब्लिश हो जाएगा, लिंक स्टेब्लिश हो जाएगी, मतलब कमांड भेजी जाएगी, रिस्पॉन्स आएगा और लिंक सेटअप हो जाएगी, तब होगा डेटा ट्रांसफर। और लास्ट में अगर हम पीवीसी से कंपेयर करें तो पीवीसी के जस्ट अपोजिट यहाँ पे क्या होगा, इसको क्या करना पड़ेगा, हमें डिसकनेक्ट करना पड़ेगा। लास्टली ये लिंक होगी रिलिंक्विश, डिस्कनेक्ट कर दी जाएगी और कंप्लीट जो सारे के सारे स्विचेस हैं अब वो किसी और को सर्विस दे सकते हैं। ये है स्विच्ड वर्चुअल सर्किट। अब इसमें होना क्या है कि जब पैकेट ट्रांसमिट हो रहे हैं वो तो सारे ऑर्डर में ही ट्रांसमिट होगी क्योंकि पाथ पहले स्टेब्लिश होगा और उसका नाम तो वही है, आइडेंटिफाई करने का आइडेंटिफायर है हमारे पास, डेटा लिंक कनेक्शन आइडेंटिफायर डीएलसीआई। पहले से ही पाथ स्टेब्लिश होगा, फिर सारे पैकेट्स ट्रांसमिट होंगे और बट लास्ट में ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे हम अगर किसी को जब टेलीफोन लगाते हैं, मतलब आज से पहले जब हम लैंडलाइन इस्तेमाल किया करते थे तो लैंडलाइन में क्या होता था कि हमारे पास घर में टेलीफोन, हम फोन लगाते थे और फोन रख देने के बाद वो फोन कट जाता था। अभी कट जाता का मतलब ये था कि हमने वो जो लाइन थी उसको टेम्पररीली कुछ देर के लिए यूज किया, दोनों ने कम्युनिकेट किया और बाद में जब यूज हो गई तो अब वो जो स्विचिंग नेटवर्क है वो कैसा है, ये पूरा स्विचिंग नेटवर्क है वो फ्री है। अब कोई और सब्सक्राइबर अगर किसी और सब्सक्राइबर को कॉल करेगा तो ये जो पूरा नेटवर्क है ये उनको दिया जाएगा, ये वो लोग इस्तेमाल करेंगे। सो ये सेम कंसेप्ट फ्रेम रिले में पैकेट ट्रांसमिशन के लिए एसवीसी के हिसाब से या स्विच्ड वर्चुअल सर्किट कहा जा सकता है, जो कि
आज की डेट में यही यूज होता है। परमानेंट में क्या है, आपको ज्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं क्योंकि आपने एक बार परमानेंट सर्किट स्टेब्लिश कर लिया, तो उतना डेटा होना चाहिए कि म्यूचुअल कम्युनिकेशन होता रहे, तभी जाके वो आपका कॉस्ट जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगा जो हम दे रहे हैं। अदरवाइज मोस्टली द एसवीसी इज यूज्ड फॉर फ्रेम रिले ऑपरेशन।